नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के प्रथम चैप्टर से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका उत्तर पढ़ेंगे। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अतः इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से देखिए और याद कर जाइए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया से करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। फिर से क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, तीसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और चौथा है हु आर शूद्रज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन ए सी सही है। अगला, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा गुणाकर मूल्य और चौथा है महात्मा गांधी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819, दूसरा है 14 अप्रैल 1891, तीसरा 18 अप्रैल 1918, चौथा है 14 अप्रैल 1919। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा बिहार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आपको याद होगा महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन दिया गया जनवरी 1965, दूसरा है दिसंबर 1956, तीसरा है फरवरी 1914 और चौथा है मार्च 1865। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। 5, 8, 10 या 3। तो आपको याद होगा 3 ही प्रेरक व्यक्ति उनके थे। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग, दूसरा समान वर्ग, तीसरा दलित वर्ग और चौथा है मध्य वर्ग। तो आपको पता होगा कि उनका जन्म दलित वर्ग में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है मजदूरी प्रथा, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा बाल मजदूरी प्रथा, चौथा है समरसता प्रथा। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। जातिवाद के पुस्तकों द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप ऑप्शन देख लेंगे अच्छा से। स्वाभाविक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा स्वाभाविक, चौथा है संवैधानिक। पहला है अस्वाभाविक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा स्वाभाविक, चौथा है संवैधानिक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक। अस्वाभाविक आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है।
जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य की रुचि, दूसरा रोजगार सृजन, तीसरा पैतृक पेशा, चौथा है कौशल क्षमता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पेशा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ललई सिंह यादव, चौथा नलिन बिलोचन शर्मा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललई सिंह यादव ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक को हिंदी में रूपांतरित किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, दूसरा यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, तीसरा यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उपेक्षा, दूसरा उपहास, तीसरा अवलंबन, चौथा है आडंबन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विडंबना का अर्थ उपहास होता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी आपका सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा सुशासन, तीसरा भाईचारा, चौथा कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का अर्थ आपको ही पता होगा, भाईचारा होता है। यानी लोकतंत्र वही है जहां के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मित्रवत रहते हैं, वही सच्चा लोकतंत्र है। यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों में क्या क्या नाम था? आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक थे, उनका नाम बताना है। ये ऑप्शन दिया गया है, राम कबीर महात्मा गांधी, दूसरा बुद्ध रहीम कबीर, तीसरा बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले और चौथा है कबीर बुद्ध महादेवी वर्मा। तो आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले, आप याद रखेंगे इसको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अतः ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? बाबा साहब अंबेडकर की संपूर्ण वाग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ऑप्शन 22, 48, 21 या 20। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 खंड में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन 1935, 1936, 1835 या 1836। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है विवेकानंद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए काशी नरेश, दूसरा पटियाला नरेश, तीसरा बड़ौदा नरेश और चौथा दरभंगा नरेश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश के कहने पर वे उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अगला, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बिरजू महाराज, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस, दूसरा है संत परंपरा और साहित्य, तीसरा है विचार और वितर्क। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा
श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? ऑप्शन ए श्रमिक विभाजन, दूसरा दलित विभाजन, तीसरा सभज्यों का विभाजन, चौथा है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। आपको बताना है भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, दूसरा यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, तीसरा यह रोजगार वर्धक है, चौथा यह वर्ग विभेद दूर करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यानी उनके मन के अनुसार यह विभाजन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, दूसरा यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, तीसरा इसे मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में से बड़ी समस्या किसे मानता है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? ऑप्शन निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्था वश करना, दूसरा अनुभव विहीनता, तीसरा कार्य कुशलता का अभाव, चौथा एकता का अभाव। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन में निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? क्वेश्चन फिर से, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? ऑप्शन जाति व्यवस्था, दूसरा शासन व्यवस्था, तीसरा मध्ययुगीय व्यवस्था, चौथा आधुनिक व्यवस्था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था। दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छा से देखते जाइए, याद करते जाइए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव बहुत ही बढ़िया तैयारी करा दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? को ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सच्चिदानंद सिन्हा को, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर से क्वेश्चन सुनिए, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा महात्मा गांधी को, तीसरा सच्चिदानंद सिन्हा को, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संचारित का शब्दार्थ है, संचारित का शब्दार्थ क्या है? ऑप्शन ए आरोहित, दूसरा चालित, तीसरा प्रवाहित, चौथा स्वचालित। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, दूसरा जातिवाद के पोषक नगण्य है, तीसरा आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, चौथा जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, दूसरा जिसमें सभी धनी हो, तीसरा जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, चौथा जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, वही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? ऑप्शन ए अशिक्षा को, दूसरा जनसंख्या को, तीसरा जाति प्रथा को, और चौथा है उद्योग धंधों की कमी को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को लेखक मानता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लेंगे, लेकिन याद कर जाएंगे, महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने
किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्जवल भारत, दूसरा है उड़ता भारत, तीसरा बहिष्कृत भारत, चौथा है परिष्कृत भारत। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे मानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे मानते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी को, दूसरा ऑप्शन दिया है भीमराव अंबेडकर को, तीसरा जवाहरलाल नेहरू को, चौथा है सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन है 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड या 21 खंड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 21 खंड में प्रकाशित हो चुकी है। अगला आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, दूसरा जन विभाजन को और अगला है जाति विभाजन को। तो आपका आंसर ऑप्शन है श्रम विभाजन को। अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए रामदेव सकपाल, दूसरा रामजी सकपाल, तीसरा रामकिशन सकपाल, चौथा राधे राम सकपाल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन दिए गए रानीबाई, दूसरा कुंतीबाई, तीसरा शीलाबाई, चौथा भीमाबाई। तो आपको याद होगा कि भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है डी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा भीमाबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? ऑप्शन दिया गया है 1920 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1916 में, चौथा 1914 में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, दूसरा राममोहन लोहिया की, तीसरा महात्मा गांधी की। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की। अगला मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी। तो आपका आंसर होगा यह एक पत्रिका है। अगला आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अब बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे, दिया गया है जाति प्रथा, दूसरा है कार्य कुशलता, तीसरा है वर्ण विभाजन, चौथा है श्रम विभाजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रम विभाजन को। अगला है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? ऑप्शन है उत्पीड़न, बेरोजगारी, अमीरी या गरीबी। तो आपका आंसर होगा बेरोजगारी, ऑप्शन बी सही है। अगला बाबा साहब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बाबा साहब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए भारत भक्त ऑफ कास्ट, दूसरा नकीन के पद्दम, तीसरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी सही है। अगला भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी? भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं बहादुर, दूसरा नाखून क्यों बढ़ते, तीसरा जाति प्रथा और श्रम विभाजन, चौथा भारत से हम क्या सीखे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, दूसरा है निबंध, तीसरा सबचित्र और चौथा है डायरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह एक निबंध है। अगला है सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन है कार्य कुशलता को, दूसरा जाति प्रथा को, तीसरा श्रम विभाजन को, वर्ण विभाजन को और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता को, ऑप्शन ए सही है। अगला भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको पता भी होगा कि महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की ही थी, अतः आपका ऑप्शन ए सही होगा, आप ऑप्शन पढ़ लेंगे। अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है?
तो लेखक की दृष्टि में आपको पता होगा विडंबना की जो बात है वह जातिवाद के पुस्तक की कमी नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। सारे ऑप्शन को अच्छा से पढ़ लेंगे और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कौन सा होना चाहिए। ये ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वही लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होगा। अगला है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। ऑप्शन है शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का मुख्य कारण मानता है। अगला, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन है श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के पिता का क्या नाम है। अभी बताए थे आपको, रामजी सकपाल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम, ये भी आपको पता होगा, भीमाबाई। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो गए हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। ऑप्शन लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल या इनमें से सभी। तो ये हानिकारक है। ऑप्शन बी सही है, जाति प्रथा हानिकारक ही है। अगला, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र। तो आपका आंसर होगा जाति प्रथा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, जाति प्रथा भारत के में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो आपका आंसर होगा यह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्रश्न लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।